गुड मॉर्निंग किड्स। तो कैसे हैं आप सभी? चलो तो शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर सर्कल्स, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, तो अब इसमें हमने कुछ थ्योरम्स भी पढ़ चुके थे और हम कुछ एक्सरसाइज भी कर चुके थे। सो टुडे वी आर मूविंग अहेड विद अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 10.3। ठीक है, तो 10.3 एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले का हम कर चुके हैं। यू कैन, इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियोस, यू कैन गो एंड फाइंड इट ऑन द चैनल। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। तो मुझे सर्कल्स बनाने हैं पेयर्स में, मतलब दो सर्कल्स तो बनाने ही हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच हैव इन कॉमन? अब उन पेयर्स में कितने पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी पेयर्स बनानी है अलग अलग टाइप से और बताना है कि उनके बीच में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, और अगर कॉमन पॉइंट और सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स मेरे पास कौन से हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहला केस जो होगा, सिनारियो देखो ये वाला, ये मेरा पहला सर्कल और ये मेरा दूसरा सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया COR और इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया CO'R। ठीक है, तो अब इनमें बताओ कुछ कॉमन है? नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स, या फिर जीरो कॉमन पॉइंट्स, आप ये भी लिख सकते हो, नो कॉमन पॉइंट्स और जीरो कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर? नो कॉमन पॉइंट्स। अब दूसरा चलते भाई, देखो दूसरा जो है वो सर्कल आपस में एक जगह पे टच कर रहे हैं, पॉइंट P पर, तो क्या हो जाएगा? वन कॉमन पॉइंट। क्या हो जाएगा मेरे पास? वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स एवरी ईयर। ठीक है, तो ये आपको पेपर में हर साल मिल जाएगा और सबसे इजी क्वेश्चन है। या तो इनमें से कोई एक सिनेरियो पूछ लेगा कि एक कोई कंडीशन दे देगा कि दो अलग अलग सर्कल्स है तो कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, या दो सर्कल्स हैं तो कुछ भी ऐसे डायग्राम देके MCQ वगैरह में पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में आपको लगभग मिल ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो 1 मार्क्स तो अपना पक्का करके चले ना। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखो, नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, तो ये भी कहाँ टच हो रहा है? एक ही पॉइंट पर टच हो रहा है, तो इसमें भी हो जाएगा वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो अब तक हमने जो तीन चीज़ें देखी हैं उसमें देखा, पहले वाले में देखा था कि हमारे पास जीरो कॉमन पॉइंट्स हैं, दो अलग अलग सर्कल्स थे, देखो ये वाला। फिर हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आया, फिर एक सर्कल के अंदर दूसरा आ गया, उसमें भी हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आया। अब देखो दो सर्कल्स हैं बराबर रेडियस के और दोनों एक दूसरे को कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं भाई? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? टू कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे पास? टू कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो टू कॉमन पॉइंट्स, डन। अब देखो नेक्स्ट, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, तो यहाँ पर भी मेरे पास नो कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, नो कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, नो कॉमन पॉइंट्स। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कहाँ पर आए हैं मेरे पास? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स मेरे पास कितने आए हैं? 2। और किस कंडीशन में आए हैं? इस कंडीशन में आए हैं जहाँ पर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, आधा अंदर है, पूरा नहीं है, हाफ अंदर है, हाफ से भी थोड़ा कम कुछ अंदर है, जहाँ पर 2 पॉइंट्स में कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, कंस्ट्रक्शन करना है कि उसका सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे एक सर्कल है, सपोज मैंने बैंगल से एक सर्कल बना लिया है। ठीक है, मैंने बैंगल से एक सर्कल बना लिया और मुझे उसका सेंटर नहीं पता है, तो मैं उसका सेंटर कैसे पता करूंगी? तो बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले मैंने एक कॉर्ड बनानी है। ठीक है, और ये मेरी कॉर्ड है AB और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लास्ट ईयर हमने सीखा था, यू नीड टू ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा खोलना है, और एक आर्क ऊपर लगानी है, यहाँ पर टिप को रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यू हैव टू रिपीट दिस स्टेप फ्रॉम पॉइंट A। अब ये पॉइंट AB से किया था हमने, यही स्टेप को उतना ही कंपास खुला रखेंगे और पहले वाली आर्क को कट करेंगे और यहाँ से हमने एंगल बना दिया ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का और इस लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
ठीक है। अब यही चीज मैंने एक कॉर्ड और बनानी है, आप ये एक कॉर्ड यहाँ बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, दूसरा कॉर्ड आप कहीं भी बना सकते हैं, और दूसरे कॉर्ड को, ठीक है, इसके ऊपर मत बना देना, डोंट मेक द कॉर्ड ऑन द सेम कॉर्ड, ठीक है, तो कहीं भी बना सकते हो सर्कल में, और बनाने के बाद उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, यू नीड टू ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, देन पुट एन आर्क ऑन द अपसाइड ऑफ दैट, on the upside of the line CD and one on the downside of the line CD, और उसको ज्वाइन ऐसे ही रिपीट करना है डी पॉइंट से, और आर्क को ड्रॉ करना है, और जहां पर ये दोनों लाइंस कट करेंगी, जो परपेंडिकुलर लाइंस आपकी होंगी, ये जहां पर कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो जो मेरा हो जाएगा दैट बिकम्स माय सेंटर, वो क्या बन जाएगा, मेरा सेंटर बन जाएगा। क्लियर इतना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, दो सर्कल्स हैं, वो मेरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, प्रूव दैट द सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो देखो ये जो है पी क्यू जो है, ये मेरी कॉमन कॉर्ड है, इस सर्कल में भी आ रही है और इस सर्कल में भी आ रही है, और जो दोनों सेंटर्स हैं, इस पी क्यू का मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनाया तो वो पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन कौन सा बन रहा है, ऊपर वाला एक ट्राइंगल और नीचे वाला एक ट्राइंगल, ठीक है। तो पहला जो मेरा ट्राइंगल है वो ओ पी ओ डैश एंड माय ट्राइंगल ओ क्यू ओ डैश, ठीक है। तो भाई इसमें देखो ये जो है ये वाली साइड इस सर्कल का रेडियस और ये इस सर्कल का रेडियस, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियस, रेडियाई, ठीक है। अब ओ डैश पी, ओ डैश पी जो है वो ओ डैश क्यू के बराबर है, क्योंकि ये भी तो रेडियाई है ना, ये उस वाले सर्कल का रेडियाई हो जाएगा भाई, इस वाले सर्कल का रेडियाई, ये इस वाले सर्कल का रेडियाई। क्लियर? अब मेरे पास जो एक लाइन है ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, वो दोनों में ही कॉमन है, वो जो लाइन है वो मेरे पास दोनों में ही कॉमन है। तो मेरा जो ट्राइंगल है, जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू माय ट्राइंगल ओ क्यू ओ डैश, ठीक है। और ये कौन सा रूल हो गया, बाय एस 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 रूल, ठीक है, एस 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब मेरे पास ये बताओ भाई, मेरे पास जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ओ पे जो एंगल है, एंगल पी ओ ओ डैश, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और दूसरा वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल्स मेरे पास आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर सॉरी स्टूडेंट्स, एक कॉल आ गया, चलो। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, हमने अपना ऊपर वाला ये जो ट्राइंगल है ये नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया था बाय एस एस रूल, ठीक है। तो अब हमारा एंगल, एंगल पी ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ ओ डैश, ठीक है। ये कहाँ से आ गया भाई, सी पी सी टी से आ गया, ठीक है। अब मेरे पास देखो एक और ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है छोटा सा एक ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल विच ट्राइंगल आई एम टेकिंग, ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू, ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल्स लिए हैं। अब देखो ये जो है रेडियस, ये जो है रेडियस, ये वाला साइड मेरा कॉमन है, और अभी अभी मैंने प्रूफ किया ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, डन। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई, ठीक है। ये क्या है भाई,
रेडियाई है, और एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू फ्रॉम वन। ये मैंने कहाँ से किया, फ्रॉम वन से ले लिया। और मेरे पास क्या है, ओ आर इज इक्वल टू ओ आर, दैट इज कॉमन। ठीक है, वो क्या है, कॉमन है। तो मेरा ट्राइंगल जो है ओ आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू माय ट्राइंगल ओ आर क्यू। और ये कौन सा रूल हो गया है, ऐसे एस रूल। कौन सा रूल हो गया है, ऐसे एस रूल। अब मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे, मेरे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया है पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ। ठीक है, और ये मेरे पास कहाँ से आया, सी पी सी टी से आया। ठीक है, अब मुझे पता है कि पी क्यू जो है एक कॉर्ड है, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ इज इक्वल टू 180। ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पी आर क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ लाइन, और है ना भाई, स्ट्रेट लाइन है ना मेरे पास, क्योंकि कॉर्ड है, कॉर्ड तो लाइन ही तो होता है, तो वो जो है लाइन है। अब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ लिख सकती हूँ। ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 180 एंड एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो प्रूफ हो गया। अब लास्ट में लिख दो कि पी क्यू, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा कि ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में, बाय दिस योर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर मूविंग अहेड विद द न्यू एक्सरसाइज विच इज 10.4। तब तक सभी बच्चे नोटबुक का काम कंप्लीट करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट ऑन द गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप वेयर यू वांट टू डू दैट, एंड स्टडी अ लॉट, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।